निशा ने इस्तीफे का कोई कारण बताया या वो अपनी मर्जी से वो इस्तीफा दे? एक बार पहले भी इस्तीफा दे चुकी थी, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं किए। हम लोग कम से कम कार्यकाल पूरा कीजिए, उसके बाद जो है आप इस तरह से कीजिएगा। एंजल को ही क्यों चुना आप लोगों ने? वो प्रवक्ता थी, उनको अध्यक्ष बना दिया। क्या एंजल से बेहतर कोई नहीं था या एंजल में बहुत ऐसी खूबियां होंगी जो आपको लगा कि उसको अध्यक्ष बना देना चाहिए? 6 महीना के अंतराल में उनका जो कार्यकाल रहा वो पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में उनका लोग जानने लगे निशा भगत को। सरहुल की शोभा यात्रा जो निकलती है वो 5 लाख से ज़्यादा की आबादी सड़क पर होती है, डीजे बहुत सारे होते हैं, तो बतौर सामाजिक जिम्मेदारी रखने वाले फूलचंद तिर्की इस डीजे वाले मामले पर क्या सोचते हैं? सरहुल में क्या डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? डीजे को ज़बरदस्ती राजनीति करके अभी विकास की बात करना चाहिए। यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए। विधानसभा में तो क्या उठता है, डीजे। जब रघुवर दास की सरकार थी तो आप हेलीकॉप्टर में बैठ के सरहुल जुलूस में फूल पुष्प वर्षा किए थे, एक रिकॉर्ड आपके पास ये है। उसके बाद ये कभी हुआ नहीं, फिर ये वो आखिरी बार ही था। तो अभी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या चल रहा है, कैसे कार्यक्रम जो जुलूस है या जो भी चीज़ें होनी है? अभी थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय सरना समिति ने एंजल लकड़ा को अपने महिला मोर्चा का अध्यक्ष चुना है और हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की हैं। कुछ महीने पहले इसी प्रेस क्लब में कार्यक्रम हुआ था बहुत तामझाम से और निशा भगत को अध्यक्ष चुना गया था महिला मोर्चा का। निशा भगत ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। मतलब पहले तो ये बताइए, कुछ महीने पहले आप लोगों ने यहाँ एक अध्यक्ष चुना था बहुत तामझाम बहुत तैयारी के साथ, और फिर अचानक नए अध्यक्ष को चुनना पड़ रहा है महिला मोर्चा का। निशा ने इस्तीफे का कोई कारण बताया या वो अपनी मर्जी से वो इस्तीफा दे दी? निश्चित तौर से यहाँ जो लोग जुड़ते हैं और समाज के लिए काफ़ी सक्रिय थी निशा, और हम लोगों ने मिलजुल करके जिस तरह से कुर्मी के विरोध में आंदोलन किए, पूरे झारखंड में जागरूकता फैलाया, और उन्होंने जो 6 महीना के अंतराल में उनका जो कार्यकाल रहा वो पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में उनका लोग जानने लगे निशा भगत को। और यहाँ 6 महीना रहते रहते उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी। वो समाज से भी आगे काम करना चाहती थी। चूँकि केंद्रीय सरना समिति में सामाजिक कामों के लिए हम लोग पदाधिकारी चुनते हैं, राजनीति के लिए नहीं होता है। लेकिन जिसको भी अगर राजनीति करना होता है वो अपना पद को, चाहे हम रहे या कोई रहे, अपना पद को छोड़ करके हमको दूसरा तरफ जाना होता है। तो बहुत पहले से भी कह रही थी कि हमको आगे जाना है, हमको चुनाव लड़ना है, हमको विधायक बनना है। तो एक बार पहले भी इस्तीफा दे चुकी थी, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं किए। हम लोग कम से कम कार्यकाल पूरा कीजिए, उसके बाद जो है आप इस तरह से कीजिएगा। अच्छा, मतलब निशा भगत ने ये तय कर लिया था कि उसको राजनीतिक मंच चाहिए, उसको विधायक बनना है, नेता बनना है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाना है या उसमें जाना है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और आप लोगों ने उसका इस्तीफा स्वीकार लिया? निश्चित तौर से आज देखिए, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता है। अचानक कोई भी चीज़ नहीं होता है, वो तो पहले प्लानिंग किया हुआ रहता है। तो हम भी उनका प्लानिंग से अवगत थे और हमको बोली भी थी, तो हम लोग भी उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तीफा स्वीकार किए, ताकि वो जो है स्वतंत्र रूप से वहाँ पे काम कर सके। चूँकि जो सामाजिक में एक दायरा होता है, हमको राजनीतिक नहीं करना है, राजनीतिक जो बातें हैं उस पर ज़्यादा हम लोग को फोकस नहीं करना है। अपनी धार्मिक और सामाजिक जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग को फोकस करना है। जल जंगल ज़मीन बचाना है, अपना धार्मिक सामाजिक परंपरा को बचाना है, आदिवासी लोग कैसे आगे बढ़े इसमें करना है। लेकिन जो राजनीतिक होता है कि जेएमएम क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, यासु क्या कर रही है, कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, इस पर ज़्यादा हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो जिस तरह से उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा था, उनको हम लोगों ने स्वागत किया और जिस तरह से इस्तीफा दी, तो आज उनका पद जो रिक्त था उसको हम लोग केंद्रीय महिला सरना समिति के रूप में एंजल लकड़ा जी को हम लोगों ने चुना। एंजल को ही क्यों चुना आप लोगों ने? वो प्रवक्ता थी, उनको अध्यक्ष बना दिया। क्या एंजल से बेहतर कोई नहीं था या एंजल में बहुत ऐसी खूबियां होंगी जो आपको लगा कि उसको अध्यक्ष बना देना चाहिए? आज देखिए, सरना समिति का पदाधिकारी बनने के लिए अनुभव का ज़रूरत होता है, साथ में अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए लोगों में एक्टिविटी क्या है। आज एंजल लकड़ा जी साल भर से जुड़ी है और लगभग जितने भी आंदोलन हुआ है, तो कुर्मी आंदोलन हुआ या ईसाई आंदोलन है या तो अन्य में भी आप देखे होंगे कि एक्टिव है।
और जिस तरह से समाज को अगर आगे ले जाना है तो हमको अनुभवी लोगों को लेके जाना है, ताकि हम बेहतर काम कर सके, लोगों को जोड़ सके, लोगों में सामंजस्य बना सके। इसीलिए हम लोगों सरना समिति के लोगों ने तय किया कि एंजल लकड़ा ही केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने का काबिल रखती है। सरहुल आने मतलब आ ही गया है, सरहुल की शुरुआत हो गई, मिलन समारोह चल ही रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि जब रघुवर दास की सरकार थी तो आप हेलीकॉप्टर में बैठ के सरहुल जुलूस में फूल पुष्प वर्षा किए थे, एक रिकॉर्ड आपके पास ये है। उसके बाद ये कभी हुआ नहीं, फिर ये वो आखिरी बार ही था। तो अभी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या चल रहा है, कैसे कार्यक्रम जो जुलूस है या जो भी चीज़ें होनी है? आज देखिए, केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग और प्रशासन के लोग सरहुल शोभा यात्रा को भव्य एवं शांति रूप से मनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज केंद्रीय शांति समिति की बैठक में हम लोग ने गया और उसमें अपनी बातों को रखा कि हम लोगों को पानी, बिजली, साफ सफाई, शौचालय और सुरक्षा के कड़े इंतजाम का हम लोग का ज़रूरत होता है। तो प्रशासन के द्वारा कहा गया कि जिस तरह से व्यवस्थाएं होती थी पूर्व की भांति इस बार भी होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। इस बार सरहुल में पूरे राजधानी में कचहरी से लेकर के सीरम टोली तक आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ में उसको सजाया जाएगा। और हम लोगों ने भी लोगों से अपील किया है कि आप जब भी आएँ तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आए, ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में आए, और जो है जिस तरह से आप शामिल होते हैं एकदम संयमित ढंग से उस तरह से शामिल हो, ताकि हमारा जो कल्चर है, जो देश दुनिया देखता है, जो विदेशों से भी लोग आते हैं देखने के लिए, तो हमारी परंपरा संस्कृति देश दुनिया में जाए। इस तरह से हम लोग सरहुल का तैयारी करते हैं। सरहुल के साथ साथ ईद रामनवमी का भी मौसम चल रहा है, लोग मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उस पर एक विवाद डीजे को लेके चल रहा है, डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, इस पर विधानसभा तक में बहस चल रही है। विधानसभा के बाहर विधायक लोग बहस कर रहे हैं, कई संगठनों का आंदोलन चल रहा है, कई धरना चल रहा है, कुछ चल रहा। क्योंकि सरहुल की शोभा यात्रा जो निकलती है वो 5 लाख से ज़्यादा की आबादी सड़क पर होती है, डीजे बहुत सारे होते हैं। तो बतौर सामाजिक जिम्मेदारी रखने वाले फूलचंद तिर्की इस डीजे वाले मामले पर क्या सोचते हैं? सरहुल में क्या डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? आज देखिए, आदिवासी की परंपरा संस्कृति में डीजे संस्कृति कभी रही ही नहीं। इसको राजनीतिकरण कर डीजे हमारी परंपरा संस्कृति ढोल नगाड़ा मांदर से है, ना कि डीजे से है। डीजे को ज़बरदस्ती राजनीति करके अभी विकास की बात करना चाहिए, यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए। विधानसभा में तो क्या उठता है, डीजे। अब अजान का भी आता है, तो मुस्लिम समाज में अजान की परंपरा रही है, वो अजान करते हैं और उससे किसी को तकलीफ नहीं होता। लेकिन डीजे में जैसे हिंदू समाज के लोग रामनवमी में नाचते हैं, डीजे वाला साउंड, तो डीजे परंपरा में भी हिंदू संस्कृति में नहीं था, बेंजो परंपरा था। और वो क्या बोलते थे, वो ताशा वाला, उसमें रामनवमी मनाते थे, वो ढोलकी उल्की बजा के। हम लोग भी बहुत बार गए हैं। लेकिन डीजे को ज़बरदस्ती समाज में थोपा जा रहा है। और क्योंकि हम आदिवासी समाज के नेता हैं और आदिवासियों से हम कहना चाहते हैं कि आप जो है शोभा यात्रा में जब भी शामिल हो तो अपनी परंपरा संस्कृति के साथ में शामिल हो। ढोल नगाड़ा मांदर, चूँकि यही हमारी परंपरा और संस्कृति है, जिसके चलते आज जो है हम अपनी पहचान को देश दुनिया को बता नहीं पा रहे हैं। कल हमसे पूछा जाएगा कि आप आदिवासी है, आपकी संस्कृति है क्या है, तो आप क्या बोलिए कि मेरी संस्कृति डीजे है। हमारी डीजे कभी संस्कृति नहीं रही है। इसीलिए आपसे अपील करते हैं कि आप जब भी आए अपना ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में आए, ताकि हम अपनी परंपरा, हमारी संस्कृति को हम देश दुनिया में हम दिखा सके कि आदिवासियों का कल्चर अनोखी है। हमारी संस्कृति डीजे परंपरा नहीं है, हम डीजे का समर्थन नहीं करते हैं।